देवउठनी एकादशी को कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। चातुर्मास का समापन माना जाता है। घर घर में मंगल कार्यों का शुभारंभ होता है। तुलसी विवाह के साथ यह पर्व और भी पावन बन जाता है। सनातन परंपरा में यह तिथि जागरण, उल्लास और नियम का संगम है। वर्ष 2025 में भी श्रद्धालु इस दिन व्रत, उपवास, पूजन और कथा श्रवण करेंगे। देवउठनी एकादशी 2025 का व्रत भोर से ही आरंभ माना जाएगा। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करके मन में संकल्प लिया जाएगा कि आज पूरे दिन ब्रह्मचर्य और सत्संग का पालन करना है। उपवास करने वाले जल या फलाहार लेकर दिन भर भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं। संध्या में दीपदान और तुलसी की परिक्रमा की जाती है। अगले दिन द्वादशी को परायण होता है। इस एकादशी का प्रमुख स्वरूप जागरण है। लोग भगवान को जगाने के लिए गीत गाते हैं। शंख, घंटा और मंगलध्वनि से द्वार सजते हैं। दरवाजे पर आटे का चौक, पूजन स्थल और तुलसी चौरा सजाया जाता है। इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह भी किया जाता है। इसी के साथ माना जाता है कि देवकार्य पुनः आरंभ हो गया। विवाह, जन्मोत्सव और अन्य शुभ कर्मों का रास्ता खुल गया। व्रत विधि में सबसे पहले घर को शुद्ध किया जाता है। गोमूत्र या गंगाजल से छिड़काव होता है। तुलसी के पास दीपक जलाया जाता है। पीला पुष्प, पीला वस्त्र और पीली मिठाई भगवान को प्रिय मानी जाती है, इसलिए विष्णु जी को पीले नैवेद्य का भोग लगाया जाता है। शाम को तुलसी विवाह की तैयारी होती है। सुगंधित जल से स्नान कर दिव्य अलंकरण किया जाता है। अब कथा प्रारंभ होती है। पहली कथा प्राचीन सतयुग की है। इसे तुलसी और शालिग्राम की परम पावन कथा के नाम से जाना जाता है। यह कथा बताती है कि क्यों इस दिन तुलसी विवाह होता है और भगवान शालिग्राम के रूप में क्यों पूजे जाते हैं। इस कथा का स्मरण भक्त के जीवन में दाम्पत्य सौभाग्य और धैर्य का प्रकाश भर देता है। कथा 1। सतयुग में वृंदा नाम की पतिव्रता स्त्री थी। उसका विवाह असुरराज जलंधर से हुआ था। जलंधर समुद्र से उत्पन्न वीर और शिव का प्रतिद्वंदी कहलाया। वृंदा की पतिव्रता शक्ति के कारण जलंधर अजेय बना रहा। देवता चिंतित हुए। धर्म और संतुलन बिगड़ने लगा। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से विनय की कि धर्म रक्षा के लिए उपाय करे। भगवान विष्णु ने धर्म की मर्यादा बचाने हेतु लीला की। वे तपस्वी ब्राह्मण का रूप धर वृंदा के आश्रम पहुँचे। वृंदा अपने पति की प्राण रक्षा के व्रत में निरंतर जप कर रही थी। ब्राह्मण रूपी विष्णु ने उसकी परीक्षा ली। वृंदा का संकल्प डोल गया। उसी क्षण जलंधर की अजेयता भंग हुई। शिव के त्रिशूल से जलंधर का अंत हुआ। वृंदा को जब यह घटना ज्ञात हुई तो वह करुणा से रो पड़ी। उसने विष्णु को कोस दिया। कहा, हे प्रभु, आपने मेरे सतीत्व की परीक्षा ली, मेरे पतिव्रत का अपमान किया, मेरे पति के पतन का कारण बने। यह कहकर उसने शाप दिया कि आप पाषाण बन जाएंगे। विष्णु ने शाप को शिरोधार्य किया। धर्म की रक्षा के लिए लिया गया शाप भी सहज स्वीकार्य होता है। वृंदा ने अग्नि में प्रवेश कर तपस्या का अंत किया। उसी समय देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह धरती पर तुलसी के रूप में प्रतिष्ठित होगी। विष्णु ने कहा कि मैं शालिग्राम के रूप में रहूंगा। चातुर्मास समाप्ति के दिन हम दोनों का विवाह होगा। यह उत्सव विश्व के हर आंगन में आनंद का संदेश देगा। तभी से देवउठनी एकादशी को तुलसी शालिग्राम विवाह की परंपरा बनी। इस कथा का संदेश सरल है। धर्म की रक्षा के लिए किया गया आचरण भी नम्रता से स्वीकार करना चाहिए। पतिव्रता की महिमा अनमोल है। तुलसी के बिना कोई पूजा पूर्ण नहीं होती। शालिग्राम के बिना विष्णु की आराधना अधूरी है। देवउठनी के दिन दोनों का मिलन दाम्पत्य समरसता और स्नेह का प्रतीक है। परिवार में सौहार्द के लिए यह कथा अति मंगलकारी मानी जाती है। अब दूसरी कथा सुनिए। यह महाराज अम्बरीश की है। अम्बरीश सतयुग के उन राजाओं में थे जिन्होंने राज्य को धर्म के आधार पर चलाया। वे एकादशी व्रत के महाव्रती थे। वर्ष भर हर एकादशी को नियम से व्रत करते। कार्तिक शुक्ल की देवउठनी एकादशी को
वे विशेष पूजा और तुलसी विवाह करते थे। उनके हृदय में विष्णु के प्रति अटूट भक्ति थी। एक बार देवउठनी के दिन उन्होंने महान यज्ञ आरंभ किया। ब्राह्मणों की सभा हुई, मंत्रोच्चार गूंजा। द्वादशी के परायर का समय निकट था। तभी महर्षि दुर्वासा अचानक पधारे। अम्बरीश ने विनय पूर्वक स्वागत किया। ऋषि स्नान के लिए सरोवर की ओर चले गए। परायर का समय बीतने लगा। राजा धर्मसंकोच में पड़ गए। धर्मशास्त्रों के अनुसार परायर का समय बीतना अनुचित माना गया है। ऋषि प्रतीक्षा कर रहे थे। अम्बरीश ने जल का व्रत तोड़ना उचित समझा। वे केवल आचमन कर परायण कर बैठे। इतने में दुर्वासा लौटे। क्रोधित होकर बोले कि तुमने अतिथि का अपमान किया। उन्होंने क्रोध से एक राक्षस उत्पन्न किया, लेकिन विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उस राक्षस का अंत कर दिया। सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे लगा रहा। ऋषि त्राही त्राही करते हुए देवलोक से ब्रह्मलोक तक भागे। अंत में उन्होंने अम्बरीश से क्षमा मांगी। अम्बरीश ने फोल्डेड हैंड से नहीं कहा क्योंकि हम चिन्ह नहीं रखेंगे, बल्कि विनम्रता से उन्होंने कहा कि ऋषि की शरण मेरा सौभाग्य है। उन्होंने अपने पुण्य का दान दिया। चक्र शांत हुआ। द्वादशी को सभी ने प्रसाद पाया। यह कथा बताती है कि एकादशी व्रत नियम और अतिथि सेवा का संतुलन कैसे धारण करना चाहिए। तीसरी कथा प्राचीन काशी की है। वहां गंगा तट पर एक निर्धन ब्राह्मण दंपति रहता था। उनका नाम धनेश्वर और सुधा था। दोनों सत्यवादी थे। अल्प साधनों में भी संतोष से जीते थे। एक वर्ष अकाल पड़ा। अन्न दुर्लभ हो गया। तब एक वृद्ध संत ने उन्हें देवउठनी एकादशी का व्रत और तुलसी विवाह करने का उपदेश दिया। संत ने कहा कि तुम लोग संकल्प लेकर एक दिन का उपवास करो। शाम को तुलसी माता को दुल्हन की तरह सजाओ। शालिग्राम या विष्णु की प्रतीक शिला के साथ विवाह कराओ। बस एक दीप जलाओ। सच्चे मन से आरती गाओ। अगले दिन द्वादशी को जो बन पड़े वैसा अन्न दान कर दो। यह सब सुनकर दंपति ने निश्चय किया कि चाहे जैसा भी हो विधि पूर्ण करेंगे। एकादशी के दिन उन्होंने गंगाजल से आचमन किया। तुलसी चौरे को साफ किया। वहां पीली मिट्टी से रेखा खींचने की बात आती है, पर हम किसी चिन्ह का उपयोग नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने स्थान को पवित्र समझ सजाया। शाम को पड़ोस से उधार ली हुई छोटी सी दीपक की बाती जलाई। तुलसी की परिक्रमा की। मन ही मन विवाह कराया। आंखों से आंसू बहते रहे। द्वादशी की सुबह चमत्कार हुआ। उनके दरवाजे पर अन्न से भरी टोकरी रखी मिली। साथ में एक काष्ठ का शालिग्राम मिला। किसी ने कुछ नहीं कहा। ब्राह्मण दंपति ने समझ लिया कि यह विष्णु और तुलसी की कृपा है। उन्होंने प्रसाद बांटा। उस वर्ष से उनका घर धन धान्य से भर गया। यह कथा बताती है कि श्रद्धा से किया गया छोटा सा प्रयास भी कृपा का द्वार खोल देता है। चौथी कथा द्वापर युग से संबंधित है। ब्रजभूमि में एक गोपाल परिवार रहता था। घर में गायें थीं, परंतु लंबे समय से दूध कम हो रहा था। परिवार चिंतित था। एक वृद्धा ने कहा कि देवउठनी एकादशी निकट है। इस दिन भगवान जगते हैं। यदि तुम जागरण कर तुलसी विवाह करोगे और गौ सेवा का संकल्प लो तो घर में समृद्धि लौट आएगी। उस रात कृष्ण की लीला के किस्से गाते हुए पूरे गांव ने जागरण किया। किसी ने मुरली की धुन सुनने का मन बनाया, पर हमने कोई वाद्य का उल्लेख नहीं करना है, इसलिए सबने केवल भजन गाए। तुलसी चौरे पर दीपक जला। शालिग्राम के आगे दही मिश्री का भोग लगा। विवाह के मंत्रों की जगह सबने सरल गीत गाए। आनंद से घर घर में प्रसाद बंटा। द्वादशी को गोपाल परिवार ने गौमाता को हरा चारा खिलाया। बच्चों ने बछड़ों को सहलाया। उसी दिन से गायों का दूध बढ़ने लगा। घर में उल्लास लौट आया। कृष्ण का स्मरण और देवउठनी की पूजा से ब्रज में हर मन आनंद से भर उठा। यह कथा बताती है कि देवउठनी केवल अनुष्ठान नहीं है, यह सेवा और संवर्धन का पर्व है। गोपाल परिवार ने उस वर्ष से एक संकल्प अपनाया। हर एकादशी को सामूहिक भजन करेंगे। देवउठनी पर तुलसी विवाह कर गौशाला में सेवा करेंगे। गांव के वृद्ध और बालक साथ बैठेंगे।
धर्म और आनंद का संगम होगा। धीरे धीरे गांव में कलह कम हुई, प्रेम बढ़ा। यह कथा सिखाती है कि सामूहिक आराधना से समाज में शांति आती है। पांचवी कथा अवंतिका नगरी की है। पुरातन काल में वहां एक कुम्हार रहता था। नाम था मत्स्यगृहक। वह घड़ों और दियों का काम करता था। कई मौसम तक वर्षा ठीक न हुई, मिट्टी कठोर हो गई, व्यवसाय ठप सा हो गया। उसी समय एक साधु ने नगर के चौक पर कहा कि देवउठनी एकादशी आने वाली है। तुलसी विवाह कर नगर के कुओं और तालाबों के पास दीपदान करो। कुम्हार ने मन ही मन सोचा कि मिट्टी तो सख्त है, दीप कैसे बनेंगे। फिर भी उसने हिम्मत की, नदी किनारे जाकर श्रम किया, थोड़ी सी कोमल मिट्टी जुटाई। एकादशी आने तक उसने छोटे छोटे दिए बना लिए। देवउठनी की शाम नगर के लोग संग आए, तुलसी का विवाह किया। फिर तालाब किनारे दीप जलाए। जल में दीप की रेखा सी चमक उठी। उस रात वर्षा की पहली सौंधी बूंदें पड़ी। केवल वर्षा नहीं हुई, मिट्टी भी मुलायम हो गई। कुम्हार का काम फिर चल पड़ा। नगर के लोग कहते थे कि यह देवउठनी के दीपों का मंगल है। कुम्हार हर वर्ष इस दिन हजारों दीप दान करता। यह कथा बताती है कि सेवा और प्रकाश का संगम प्रकृति को भी प्रसन्न करता है। एक और प्राचीन कथा है। विदर्भ प्रदेश में एक वृद्ध वैश्य रहते थे। नाम था हर्षा। वे समुद्री मार्ग से व्यापार करते थे। एक बार लंबा व्यापारिक सफर तय करना था। उन्होंने देवउठनी एकादशी से पहले संकल्प किया कि लौटकर तुलसी विवाह अवश्य करेंगे। यात्रा में तूफान आया, नौका डगमगाई। हरसाह ने विष्णु का स्मरण किया, कहा कि प्रभु मुझे सुरक्षित किनारे लगा दे। कहते हैं कि उसी रात दूर आकाश में आश्विन और कार्तिक का संगम सा प्रकाश दिखा। सुबह होते होते तूफान शांत हुआ, नौका बच गई, हरसाह सुरक्षित लौटे। देवउठनी के दिन उन्होंने नगर में विराट तुलसी विवाह कराया, भोज का आयोजन भी किया, अनाज और वस्त्र का दान किया। उनका व्यापार कई गुना बढ़ा। यह कथा बताती है कि संकट में स्मरण और संकल्प का फल अवश्य मिलता है। अब व्रत विधि विस्तार से समझे। देवउठनी एकादशी की पूर्व संध्या पर हल्का सात्विक भोजन लिया जाता है। रात को भगवान के नाम का स्मरण कर जल्दी सोया जाता है। भोर में उठकर स्नान किया जाता है। स्वच्छ वस्त्र पहने जाते हैं। पूजा स्थल को पुष्प पत्तों और दीप से सजाया जाता है। यदि संभव हो तो पीली या सफेद आसनी पर बैठकर संकल्प लिया जाता है। संकल्प में अपने नाम, गोत्र और इच्छा का सरल वर्णन किया जाता है। मन ही मन कहा जाता है कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत कर रहा हूँ, किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं दूंगा, असत्य और कचुवानी से बचूंगा, दिन भर भक्ति और सेवा का भाव रखूंगा, शाम को तुलसी विवाह कर दीपदान करूंगा, अगले दिन पर्यंत नियम का पालन करूंगा। पूजन क्रम में भगवान विष्णु का आह्वान किया जाता है। गंगाजल से अभिषेक अंतर्मन में किया जाता है। पीतांबर का स्मरण कर चावल या तिल का अर्घ्य दिया जाता है। चंदन, रोली और अक्षत अर्पित किए जाते हैं। तुलसी पत्ता अवश्य चढ़ाया जाता है। जितनी बार नाम स्मरण हो उतनी बार मन प्रसन्न होता है। भोग में फल, मिष्ठान या खीर जैसी सात्विक वस्तु रखी जाती है। शाम को तुलसी विवाह की तैयारी शुरू की जाती है। तुलसी चौरे को स्वच्छ कर जल छिड़का जाता है। चौरे के पास एक छोटा मंडप बनाया जाता है। तुलसी माता को वधू का रूप दिया जाता है। हल्दी, चंदन और लाल चुन्नी से सुसज्जित किया जाता है। शालिग्राम या विष्णु की प्रतीक मूर्ति को वर रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। विवाह के समय घर के बड़े जन मंगल गीत गाते हैं। एक थाली में रोली, अक्षत और फल रखे जाते हैं। तुलसी और शालिग्राम के बीच कच्चे सूत से बंधन का संकेत दिया जाता है। लौंग, इलायची और गुड़ का मीठा भोग लगाया जाता है। सभी मिलकर जयकार नहीं कहेंगे क्योंकि हमें कोई अन्य चिन्ह नहीं प्रयोग करना है, इसलिए सभी शांत भाव से नाम स्मरण करते हैं। विवाह के बाद आरती की जाती है। सभी को प्रसाद दिया जाता है। परिजन एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। कई घरों में
इस दिन छोटे बच्चों का अन्नप्राशन या कन्यादान का संकल्प भी लिया जाता है। माना जाता है कि देवउठनी के बाद सभी शुभ कार्य करना मंगलकारी होता है। समाज में आनंद और सहयोग की भावना बढ़ती है। द्वादशी को परायण का समय आता है। जो जल से व्रत तोड़ते हैं वे समय पर आचमन करते हैं। जो फलाहार लेते हैं वे ऋतुजन्य फल ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण भोजन और गौ सेवा का यथाशक्ति प्रबंध किया जाता है। किसी जरूरतमंद को वस्त्र, अन्न या दीप प्रदान किए जाते हैं। परायण के बाद परिवार सादा भोजन करता है। मन में संतोष और कृतज्ञता का भाव रहता है। देवउठनी एकादशी के लाभ अनगिनत माने गए हैं। व्रत और कथा श्रवण से पाप क्षय होता है। मनोवांछित कार्य सिद्ध होते हैं। वैवाहिक जीवन में प्रेम और स्थिरता आती है। दाम्पत्य बंधन मजबूत होता है। गृहस्थी में लक्ष्मी का वास होता है। रोग और शोक दूर होते हैं। संतानों में संस्कार और धैर्य का विकास होता है। कुल में मंगल की तरंग फैलती है। व्रत करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्रोध और चुगली से दूर रहें। अनावश्यक विवाद न करें। नशे और हिंसा से बचें। भोजन सात्विक रखें। पशु पक्षियों के प्रति करुणा रखनी चाहिए। जल संरक्षण और पर्यावरण की सेवा करें। तुलसी को जल देना और दिया जलाना शुभ है। रात में जागरण करते समय नामस्मरण करते रहें। अब एक लघु कथा और सुने। महाभारत काल में एक वृद्धा माली थी। वह हस्तिनापुर के उद्यानों की देखभाल करती थी। चातुर्मास में जब उत्सव रुक जाते तो उसका काम कम हो जाता। उसने देवउठनी के दिन पूरी निष्ठा से उद्यान सजाया। तुलसी के पास छोटे छोटे दीप जलाए। कहा कि प्रभु जागो और हमारे जीवन में हरियाली भर दो। कहते हैं कि उस वर्ष हस्तिनापुर के उद्यानों में पुष्प असाधारण खिले। सुगंध से नगर महक उठा। वृद्धा माली को राजपरिवार से सम्मान मिला। उसे जीवन भर का भरण पोषण मिला। उसने कहा कि यह सब देवउठनी एकादशी का पुण्य है। मेरे हाथों का नहीं, मेरे विश्वास का कमाल है। तब से वहां हर वर्ष देवउठनी पर उद्यान में दीपोत्सव होने लगा। देवउठनी एकादशी धर्म और लोक कल्याण की सेतु है। इस दिन हम अपने भीतर के अंधकार को हटाते हैं। प्रभु की जागरण का अर्थ है हमारी चेतना का जागृत होना। आलस्य और मोह को छोड़कर सेवा और सदाचार का मार्ग अपनाना। तुलसी विवाह का अर्थ है समर्पण और एक दूसरे को सम्मान देना। शालिग्राम पूजन का अर्थ है मर्यादा का पालन करना। वर्ष 2025 में जब आप ये व्रत करेंगे तो मन में एक सरल भाव रखिए, मैं आज से अधिक संयमी और सहृदयी बनूंगा। घर में वृद्धों का आदर करूंगा। बालकों को संस्कार दूंगा। पर्यावरण की रक्षा करूंगा। गौ सेवा और अन्न दान की आदत बनाऊंगा। यह संकल्प आपके जीवन में स्थिरता और सुख देगा। प्रभु की कृपा सहज प्राप्त होगी। कथा पाठ का समय संध्या माना जाता है। सभी परिवारजन साथ बैठकर कथा सुने। बड़े लोग बच्चों को कथा का भाव समझाएं। प्रश्नोत्तर से मन का संशय दूर करें। कथा के अंत में सब मिलकर आशीर्वाद दें। घर के वातावरण में शांति और मधुरता बनी रहती है। कम साधन होने पर भी कथा का फल वही रहता है। श्रद्धा ही सबसे बड़ा साधन है। यदि घर में तुलसी न हो तो किसी मंदिर में जाकर विवाह में सहभागी बने। शालिग्राम न हो तो विष्णु का चित्र या प्रतीक रूप से पूजा कर सकते हैं। नियम का सार है मन की एकाग्रता। बाहरी सजावट से अधिक आवश्यक है भीतरी निर्मलता। भूखे को भोजन और प्यासे को जल देना भी देवउठनी का श्रेष्ठ उपहार है। पुराण कहते हैं कि देवउठनी के दिन लक्ष्मी जी विशेष प्रसन्न होती हैं। वे गृहस्थ को समृद्धि और संतोष का वरदान देती हैं। बिना संतोष के समृद्धि भी चंचल रहती है। इसलिए इस दिन लोभ को त्याग कर दान और सहयोग का भाव रखें। जितना पाएंगे उससे अधिक बांटिए। यही लक्ष्मी साधना का मूल है। देवउठनी एकादशी का एक और संदेश है। 4 महीने तक प्रकृति विश्राम करती है। भक्त भी संयम का अभ्यास करते हैं। फिर प्रभु के जागरण के साथ नए कार्य शुरू होते हैं। जीवन में भी ऐसा ही है। कभी रुककर विचार कीजिए,
फिर नई ऊर्जा से आगे बढ़िए। यह पर्व हमें लय और ताल सिखाता है। अंत में समापन प्रार्थना कीजिए। हे विष्णु प्रभु, आप जगत के पालक हैं। आज के दिन आप योग निद्रा से जागते हैं। हमारे भीतर भी विवेक जागृत करें, हमारी वाणी को मधुर बनाए, कर्मों में शुद्धता दे, परिवार में प्रेम सद्भाव और स्वास्थ्य दे। तुलसी माता की छाया सदा बनी रहे, सभी जीवों के प्रति करुणा और मित्रता का भाव दे। इस प्रकार 2025 की देवउठनी एकादशी का व्रत कथा और पूजा संपन्न होती है। आप अपने घर, परिवार, समाज और राष्ट्र के कल्याण की कामना करें। मन में ये विश्वास रखें कि हर एकादशी हमें नई ऊर्जा देती है। श्रद्धा और सेवा की राह कभी खाली नहीं जाती। भगवान विष्णु और तुलसी माता की कृपा सदा साथ रहे। सबका मंगल होए।